हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें देखिए, विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की दो मुख्य विधियाँ, एक भौतिक इकाइयों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ हैं और दूसरा है रासायनिक इकाइयों में सांद्रता व्यक्त करने की। तो भौतिक वाला थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कम, ऐसा नहीं कि नहीं इम्पोर्टेंट है, कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन रासायनिक वाला बहुत ज़्यादा है, जो कि हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है हर हाल में, हर साल बनता है, इस साल भी बना है 2025 में। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक इकाइयों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। देखिए, इसमें लिखा है विलयन की भार प्रतिशतता, W/W। इसका मतलब समझिए, W का मतलब होता है वेट बाई वेट। ठीक है, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि विलेय भी रहेगा का द्रव्यमान लिखना पड़ेगा ग्राम में, और विलयन का भी भार या द्रव्यमान रहेगा ग्राम में। ठीक है, चलिए परिभाषा देख लेते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम में कितना ग्राम विलेय घुला हुआ है, इसी को बताता है विलयन की भार प्रतिशतता। जैसे सोडियम क्लोराइड के भारानुसार 10% जलीय विलयन से ये अभिप्राय है कि 10 ग्राम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, और 90 ग्राम क्या होगा, जल। अब ये जल कहाँ से है, हमें यहाँ से खोजना है। जलीय विलयन कर रहा है सबका, ठीक है, यानी ये जलीय विलयन, इसका मतलब जल में सोडियम क्लोराइड को डाल देंगे। ओके, सूत्र याद रखिएगा, भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में, गुणा 100। ठीक है, इतना बात क्लियर हुई कि विलयन की भार प्रतिशतता। नेक्स्ट देखते हैं आगे, विलयन की आयतन प्रतिशतता। अब इसका मतलब क्या है भैया, V/V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब है विलेय भी ml वगैरह में रहेगा, लीटर में, जो भी कर लीजिए, और विलयन का भी आयतन रहेगा ml में। तो देखिए, 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 मिलीलीटर यदि विलयन है तो उसमें कितना ml विलेय मिला हुआ है, उसी को बोलते हैं विलयन की आयतन प्रतिशतता। उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण समझिए। अल्कोहल के जली 25% जलीय विलयन से क्या अभिप्राय होगा, इसका मतलब होगा कि 25 ml जो है अल्कोहल है, बाकी 75 ml क्या है, जल है। समझो, नहीं समझो, समझो। आयतन प्रतिशतता का सूत्र हो जाएगा विलेय का आयतन ml में, अब विलयन का आयतन ml में गुणा 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। अब यहाँ वेट बाई वॉल्यूम दिया, यानी विलेय का भार ग्राम में रहेगा या केजी में रहेगा, और विलयन का आयतन जो होगा वह वॉल्यूम में होगा। एक चीज़ और आप समझ सकते हैं इससे, इसका मतलब विलेय जो होगा, आप ऐसे समझिए, विलेय जो होगा वह ठोस होगा और विलयन जो होगा वह लिक्विड होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ। तो विलयन के 100 मिलीलीटर में, यानी ml में, 100 ml में विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन का भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। जैसे 0.5% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय, तो उस विलयन में 0.5 ग्राम विलेय मतलब ग्लूकोज घुला हुआ है, अब बाकी 99.5 क्या है, अब जिसमें ये घुला होगा, इसमें लिखा नहीं है जलीय विलयन, तो हम कैसे कहते हैं कि भाई जल होगा। ओके, आपको क्वेश्चन जब पूछेगा तो लिखा रहेगा कि जलीय विलयन है कि क्या है, आगे दिखाएंगे। भार आयतन प्रतिशतता, विलेय का भार ग्राम में, विलयन का आयतन ml में। जहाँ आयतन की बात करेगा तो समझ लेना कि ये चीज़ लिक्विड है, और जहाँ भार की बात करेगा तो समझ लेना कि वह ठोस है, यानी सॉलिड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसे देख लीजिए। हाँ, इसके बाद है, हाँ ये छूटा हुआ है, ppm में सांद्रता। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, यानी 1 मिलियन यदि विलयन है तो उसमें कितना ग्राम विलेय है, उसी को बोलते हैं ppm में सांद्रता। तो विलयन की 1 लीटर ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है।
ठीक है, बात क्लियर हुई कि 10 लाख। अब जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, सोडियम क्लोराइड के 10 ppm विलयन से क्या मतलब है कि भैया जो भी विलयन है 10 लाख ग्राम यदि उसका वजन है विलयन का, तो उसमें 10 ग्राम केवल सोडियम क्लोराइड है। बात क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में हो जाएगा, विलयन का भार ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, गुणा 10 के पावर 6 रहेगा, 100 मत कर देना, नहीं तो घबरा जाएगा सब काम। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। विलयन की रासायनिक इकाइयों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो भैया ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे लिख लेना कॉपी में, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या लिखोगे? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 4-5 हेडिंग है, अगर इनको मिस कर दिए तो समझ लेना कि भैया तुम्हारा 4 नंबर गया। आज जो कि पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से ही 4 नंबर चल जाएगा, तो बाकी तो समझ ही रहे हो, क्योंकि पहला चैप्टर को लोग सही से पढ़ते हैं शुरू में, दिमाग फ्रेश होता है। चलिए सबसे पहले विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो नाम से ही पता चल रहा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। भैया ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यानी 1 लीटर विलयन में, यानी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। बात क्लियर हुई? ये परिभाषा याद रखना, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, इसे ही पता चल रहा है विलेय का भार ग्राम में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। नेक्स्ट है विलयन की नॉर्मलता, 2025 में पूछा गया है। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब यहाँ से आपको याद रखना, नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। अब विलेय का भार ग्राम में बटा तुल्यांकी भार बटा विलयन का आयतन लीटर में। ये सारे चीज़ के बारे में हम जब आंकिक प्रश्न हल करेंगे तो वहाँ पे बता देंगे। देखिए यहाँ पे आंकिक प्रश्न आ भी गया। प्रश्न नंबर 1, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। उत्तर आएगा 0.4। मैंने इसलिए लिख दिया कि हमें ज़्यादा हल करना ना पड़े, आप कर लेना। देखो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ऊपर सूत्र लिखा हुआ है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो विलेय का भार रख देना है 4। ठीक, जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml, तो विलयन का आयतन यहाँ पर लीटर में है तो ml में चेंज कर लेना, लीटर में चेंज करना है, या ml में दिया तो 1000 से गुणा करना, भाग देना पड़ेगा, तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 250 हो गया, रख दिए यहाँ पे, और इसको लीटर में चेंज करना तो 1000 से फिर भाग दे देना। ठीक है, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये होगा। तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो तुल्यांकी भार होता है वह होता है 40। कितना होता है? 40। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणु भार निकाल लो किसी का और उसके बटे संयोजकता कर दो। ठीक है, अणु भार कर लो, जैसे Na सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है NaOH, तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कुल मिलाकर हो गया 40, 40 बटा के 1। ठीक है, तो इस तरह से होगा। न्यूमेरिकल जब आंकिक प्रश्न करवाएंगे ना तो पूरा बढ़िया से करवाएंगे। आप फिलहाल देख लीजिए, थियरी है ये सब। ठीक है, हल करेंगे तो यहीं आएगा उत्तर जो लिखा था, कहाँ गया 0.4। आगे उसी तरह इसे भी कर लेंगे, 250 मिली है तो यहाँ आयतन दिया हुआ है, n/10 आपको नॉर्मलता दे दिया है। सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो यहाँ आपसे पूछ रहा है विलेय का भार, तो वहीं सूत्र से लगा देना, 1.325 ग्राम आएगा। ठीक है, ये सवाल जो है ना बहुविकल्पी में पूछा था 2025 में। नेक्स्ट है मोलरता, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, थोड़ा सा बस अंतर है, उसमें ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या था, अब इसमें लिखना पड़ेगा आपको मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। सूत्र लगभग सेम है, थोड़ा मोड़ा अंतर आएगा, तो ध्यान दीजिएगा मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। विलेय का भार जो होता है ग्राम में बटा अणु भार कर देंगे, तुल्यांकी भार की जगह क्या हो गया अणु भार। ठीक,
बटा बिलियन का आयतन लीटर में। लीटर जहाँ है तो सवाल में आपको ml ज़्यादातर मिलेगा, तो उसे 1000 से भाग दे देना, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1000 से भाग देंगे तो ये उठ के इधर आ जाएगा 1000, ये अणुभार जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, नहीं तो अभी कैसे हो गए। देखो जैसे मान लो विलेय का भार को हम दिखाते हैं स्मॉल w से। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल w बटा कर देना। अणु भार को हम दर्शाते हैं स्मॉल m से। ठीक, m गुणा कर देना। ठीक, गुणा। बिलियन का आयतन को हम दर्शाते हैं v से। ये लीटर में दिया, अगर हमें 1000 करना होगा, सॉरी ये लीटर में दिया है, यदि ml में दिया रहेगा तो 1000 से भाग देंगे तो ऊपर से आके 1000 से गुणा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे गुणा हो जाएगा 1000 से, तो वहीं आ जाएगा बराबर। यहाँ चाहो तो आप ऐसे कर लो, कैपिटल M करना है, ऐसे ही M कर लो, ये सूत्र बन जाएगा। ठीक है, ये सूत्र याद रखना, W गुणे 1000 बटा M इंटू V। इसमें आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ml का ml में सीधे उठा के छाप देना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल इस पे होगा, देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। तो भैया 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड है, दिया हुआ है। विलेय का भार यानी W की जगह रख दोगे 20.6, V की जगह 500 मिली, और अणु भार निकाल लोगे इसको सोडियम कार्बोनेट का, तो कितना आएगा? सोडियम कार्बोनेट का निकालेंगे तो 60 उठा जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान देना। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पहले याद रखो क्या होता है, Na2CO3। ठीक, Na2CO3, तो सोडियम का होता है 23 परमाणु भार, इसकी संख्या कितना है? 2, तो 2 से गुणा कर दीजिए, प्लस कार्बन का हो जाएगा 12, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, गुणा है 3। ठीक है, सबको जोड़ो, 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 तियाँ 48। ठीक है, सबको जोड़ोगे तो आएगा 106। कितना आएगा? जोड़ लेना, गलत होगा तो अब मुझे बता देना कमेंट करके। उसी तरह आगे यह प्रश्न दिया था, देखो इस बार 2025 में, सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोलरता ना देके यहाँ पर नॉर्मलता दे दिया था। विलयन का घनत्व इतना इतना दिया है, तो कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोललता आ गया भैया। मोललता में क्या है, थोड़ा सा बस अंतर है। 1 किलोग्राम विलायक, हर जगह तो हो रहा था 1 लीटर विलयन, लेकिन यहाँ विलायक आ जाएगा। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। सूत्र याद रखना ध्यान से भैया, मोललता में कंफ्यूजन मत हो जाना। बहुत लोग क्या करते हैं, छाप देते हैं विलयन का ही आयतन दाएँ दे ले भैया, लेकिन यहाँ विलायक चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, विलयन में से विलेय को घटा करके तभी यहाँ मान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, एक लवण का अणुभार दिया है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। अब भैया देखो, इसमें जल में 200 ग्राम जल में घोला गया। अभी मत समझ लेना कि 250 ml आपका यह विलयन है, भैया जल लिख दिया है, यानी विलायक कितना है 250, विलेय कितना है 3 ग्राम, तो विलेय का भार 3 ग्राम, विलायक का भार 250 ग्राम। अभी मत सोचना कि 250 में से 3 घटा दें तो विलयन कर दिया, नहीं, ये देखो ग्राम जल में विलयन है, यानी विलयन कितना बना 153 ग्राम किलो बन जाएगा। ठीक है, और सारी चीज़ें दिया है। मोललता 0.4 ही इसका भी उत्तर आएगा। मैं ऐसा डिज़ाइन करके लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो उत्तर लाने में। ये फ़िलहाल थियरी चल रहा है, बाकी बाद में न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा अलग सा है।
सबसे महत्वपूर्ण जो बता रहे हैं 4 नंबर का चीज़ ये 4 नंबर का प्रश्न आता है। कब्बो का मतलब है कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस पे प्रश्न न आए। तो याद रखना, विलेन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलेन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। परिभाषा एकदम याद रखना, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल कर देना, ऊपर बाकी दोनों को जोड़ देना, विलेय प्लस विलायक। अगर विलायक का पूछेगा तो विलायक को ऊपर कर देना मोल बटे विलेय प्लस विलायक, ये दोनों चीज़ें कॉमन होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे आगे एक प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आगे एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा बहुत, नहीं आएगा तो बताना। चलो, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।